नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 9.1 कक्षा 10वीं विषय गणित। प्रश्न नंबर 8 है। इसमें एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ इसकी आकृति बनाएंगे। मान लो ये भूमि स्तर है। यहाँ से भूमि स्तर से यहाँ मान लो यहाँ तक ये हमारे पास रहेगा पेडस्टल की ऊंचाई। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इसको हम h मानेंगे और इकाई मीटर में है तो h मीटर। अब यहाँ से भूमि के एक बिंदु से मान लो ये बिंदु है, इस बिंदु का नाम A। इस बिंदु से पेडस्टल के ऊपर एक मूर्ति रखी गई है। ये हमारे पास है मूर्ति की ऊंचाई। अब मूर्ति की ऊंचाई हमारे पास यहाँ दी है 1.6 मीटर। तो जो मूर्ति की ऊंचाई रहेगी वो 1.6 मीटर है। एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है यहाँ 60 डिग्री का। और उसी बिंदु से तो बिंदु A से पेडस्टल के शिखर, तो पेडस्टल का शिखर यहाँ हुआ। पेडस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है यहाँ 45 डिग्री का। 45 डिग्री का हमने यहाँ पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये 90 डिग्री का, तो इसका A, B, C और D यहाँ से यहाँ तक 1.6 है, यहाँ तक h है, यहाँ से ये हमारे पास रहा भूमि स्तर। हमारे पास यहाँ पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे मान लो पेडस्टल की ऊंचाई बराबर है h मीटर। अब यहाँ पेडस्टल के शिखर पर रखी मूर्ति की ऊंचाई C से D, CD हमारे पास रहेगी 1 दिया गया है। अब यहाँ से हमारे पास भूमि के एक बिंदु से भूमि स्तर के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण
45 डिग्री है। अब यहाँ जो पेडस्टल है वो भूमि स्तर से एक समकोण बना रहा है। पेडस्टल भूमि स्तर पर एक समकोण बनाता है। समकोण बनाता है तो हमारे पास यहाँ पे रहेगा समकोण त्रिभुज। हमारे पास रहेगी ए बी सी में। अब ए बी सी में जो हमारे पास समकोण त्रिभुज रहेगी ए बी सी, यहाँ समकोण रहा ए बी सी। तो हमारे पास जो आधार कोण है वो 45 डिग्री का और ए बी सी, और यहाँ रहेगी हमारे पास एच ऊंचाई। अब यहाँ ये है हमारे पास आधार, ये है हमारे पास लंब और ये है कर्ण। आधार को हम बोलते हैं बेस, लंब को हम परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेनस। हमारे पास रहता है फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सीकेंड कोसेकेंड, एस सी टी सी एस सी। हमारे पास रहेगा ये P बटे B, तो P बटे B हमारे पास रहता है 10 P बटे B, या लंब बटे B से बेस आधार, और ये रहता है लंब बटे आधार T यानी कि 10 थीटा। तो यहाँ जब हम इसको करेंगे तो P परपेंडिकुलर, यहाँ लंब जो है सी बी बटे में आधार ए बी जो रहेगा 10 और थीटा यहाँ रहेगा 45 डिग्री। सी बी का मान है हमारे पास यहाँ एच, ए बी का मान ए बी, और 10 45 डिग्री जो हमारे पास 10 45 डिग्री है उसका मान रहता है 1। ये रहेगा 1 और एच बराबर है ए बी, इधर आया गुणा हो गया तो ए बी का मान रहा यहाँ एच, और एच हमारे पास रहेगा मीटर में। इसी के साथ दूसरे नंबर पर समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी। अब यहाँ ए बी का मान इधर हमारे पास रहा है एच मीटर, और बी से सी है हमारे पास एच, और सी से डी है 1.6, तो ये आएगा एच जमा 1.6 मीटर। यहाँ भी वही हम tan थीटा लगाएंगे, बेस लंब और कर्ण, तो यहाँ पे भी P बटे B जो रहेगा 10 थीटा, और यहाँ पे जो थीटा है वो आधार कोण है यहाँ पे 60 डिग्री का। यहाँ हम भी वही लगाएंगे तो ये रहेगा BD बटे में AB बराबर है 10, और अब 10 थीटा है 60 डिग्री। जो 10 60 डिग्री है उसका मान रहेगा वर्गमूल 3, तो ये रहेगा बी डी एच जमा 1.6 बटे में ए बी का मान है एच बराबर है 10 60 डिग्री रहता है वर्गमूल 3।
यहाँ से h जमा 1.6 बराबर है वर्गमूल 3, h इस तरफ गया गुणा के h। अब यहाँ से h दूसरी तरफ गया तो हमारे पास रहा 1.6 बराबर है वर्गमूल 3 h, और यहाँ से h आया माइनस के h। 1.6 बराबर है, यहाँ से h कॉमन लिया तो यहाँ रहा वर्गमूल 3 माइनस h कॉमन आया तो 1। अब यहाँ से जो वर्गमूल 3 है उसका मान रहता है 1.732। 1.6 बराबर है h, वर्गमूल 3 का मान भरेंगे 1.732 माइनस करेंगे 1। 1.6 बराबर है h। 1.732 में से 1 घटेगा तो 1 इकाई का अंक है, तो यहाँ इकाई का अंक 1 है, तो यहाँ रहेगा 0.732। यहाँ से 1.732 माइनस होगा तो 1.00237.0। अब यहाँ से h का मान h बराबर है 1.6 बटे में जाएगा 0.732। जब इसको भाग करेंगे तो हमारे पास रहेगा 2.185 मीटर में रहेगा। तो हम लिख सकते हैं अतः पेडस्टल की ऊंचाई h बराबर है 2.185 मीटर है। लगभग इसको हम लिख सकते हैं h बराबर है 2.2 मीटर लगभग, क्योंकि यहाँ पे जो दशांश में 1 है और शतांश में 8 है, जो संख्या 5 से बड़ी है, इसलिए अगली संख्या जो है 1 बढ़ जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।